रकीब से। मोहब्बत नहीं करती अब? मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती अब। मैं तो कहता हूँ आज घिया गोश्त बना लो तो अच्छा। हाँ जरूर। हाँ। वो रफीक अली आया था आज। कब? जब आप लोग सौदा सलफ लेने गए हुए थे उस वक्त। अमीरा को मिलने आया होगा ना? नहीं, कहने आया था कि ज़मीन अलाट ना कराएं, मना कर दें। कह रहा था अब मुझे ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसे वक्त में आया था, अमीरा से मिलके तो जाता। नहीं हाजरा जी, उसकी चोटें देख लेता तो फिर एवें रौला डाल देता। ओहो, ऐसी क्या बात है? बाप है वो उसका, कहीं से तो पता चलना ही था ना उसे। बस करें मकसूद साहब, जो हो गया सो हो गया। आजकल तो जवान लोगों को सुई भी खबोए ना तो खून फूट जाता है। तब मंसूर अहमद का भी लहू जो है ना, मेरी बदामी शलवार भर गई थी सारी उसके खून से। अम्मा ने ऊपलों में दबा के जला दी थी। बस एक बारी तो मुझे लगा था जैसे मेरी अमीरा चली गई। मुझे लगा था जैसे मंसूर अहमद का बदला हो गया पूरा। बस जो बात होनी थी वो हो गई। मंसूर अहमद चला गया, नहीं बचा। मेरी अमीरा बच गई। अगर सचमुच मर जाती तो फिर? तो मर जाती। अब्बे ने रौला डाले जाना था और अम्मा का क्या है, पता नहीं, कर लेती सब्र। अच्छा, बड़ी फालतू जिंदगी है ना तुम्हारी। एक तो ये ना बड़ी मुसीबत है, गलती से मरने से बच जाओ तो फालतू लोगों की बातें सुननी पड़ जाती हैं। सुनो, आइंदा जब कभी मरना हो ना तो मुझे जरूर बताना। वो क्या है ना कि मैं जरा तुम्हें सही तरीका बताऊंगा मरने का। जरा ठीक से मरना, ताकि मुझे ऐसे फालतू लोगों की बातें ना सुननी पड़े। पता है, आपको ना मुझसे बड़े प्यार से बात करनी चाहिए, मुझे हमदर्दी दिखानी चाहिए, मेरी नफ्सियात को समझना चाहिए, मुझसे प्यार से पूछना चाहिए ना। दस अमीरा, मैनू दस की होया सी, ऐहो पूछना सी। मैं बताऊं तुम्हें मीरा, ये तुम्हारे अंदर ड्रामा बहुत है। इस ड्रामे को जरा कम करने की कोशिश करो। गर्ल, you better start behaving. You better. बड़ा है, बेटर। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आजा बैठ जा इंशा। वो आपका फोन आया था, काफी परेशान हो गई थी। सब खैरियत है? हाँ, ज़रूरी बात करनी थी तुझसे। ड्राइवर चल ज़रा बाहर निकल, इंतज़ार कर। सौ बहाने बना सकती थी यहाँ आने के, और कुछ नहीं तो शुगर चेक करवाने का ही कह देती। पर बात करती हूँ मैं साफ, नाले सख्त।
मैंने सुना है खुदकुशी की कोशिश की है सकीना की लड़की ने। क्यों? उधर मोहल्ले में आंख मटका कर लिया होगा किसी के साथ। जैसी माँ वैसी बेटी। तौबा तौबा। उस लड़की ने ना वैसे बदनामी करके छोड़ी है तुम सब लोगों की। और मकसूद अहमद, उसको तो कोई परवाह ही नहीं है। चलो दफा करो, सानू की लगे भाई। तो आप अमीरा और सकीना की बात तो नहीं करने आई ना, कोई और बात है? देख भाई इंशा, मैं तेरे ताया को बता कर नहीं आई हूँ, ना ही मैंने काशिफ को बताया यहाँ आने का। मैं बड़ों की बातों में ना बच्चों को नहीं बिठाती, नाले मेरा इक्को एक रब हयाती करे उसकी। देख भाई इंशा, वो जो तूने लड़का घेरा था ना, क्या नाम है उसका, पता नहीं, वो तो नस गया ना। चलो अच्छा हुआ है। लेकिन एक बात मैं तुझे बता दूं कि मैंने तो अपने काशिफ की बात पक्की कर दी है सूबाई वजीर के घर। सुना तूने? रिश्ते बराबरी में ही ना अच्छे चलते हैं और अच्छे लगते हैं। अब ये भाग गया ना तेरा अब्दुर्रहमान को जा। हाय, मकसूद अहमद के पल्ले तो अब कुछ भी नहीं है, फिर भी ना चल सका ना ये ऊंच नीच का रिश्ता। वैसे मैं तुझसे बात करूंगी, लगेगी तो तुझे बुरी, लेकिन मैंने तो फिर भी करनी है भाई इंशा। ये जो तूने मेरे काशिफ के साथ मिलना जुलना शुरू किया ना, ये ठीक नहीं है। मेरा काशिफ है सीधा सादा बेवकूफ़ सा, अपने बाप और चाचों पर गया है। उधर अंग्रेज़ कितने सियाने हैं, कितने चालाक होते हैं, लेकिन मेरे काशिफ ने तो वहाँ भी कोई चालाकी सीखी नहीं। नाले वो है खुदा तरस। अगर उसे तुझ पर ज़्यादा तरस आ गया ना, तो हमारी सूबाई वज़ीर के घर बात ख़राब हो सकती है। देख, तू काशिफ से मिल, जम मिल, खुशी से मिल, लेकिन सब घर वालों के सामने। ये जो इधर उधर क्या कहते हैं वो डेटे मारती फिरती है ना, वो नहीं, वो ना देखूं मैं। सुना तूने? अभी तो ज़्यादा बात नहीं करती हूँ तो गला खुश्क हो जाता है। मैं कह रही हूँ ना, शुगर की वजह से। बात समझ आई ना तुझे? वाजी वाजी, एकदम ताजा, क्या खुशबू है, मीठा। प्यार तो करता है अब्बा मुझसे, बस कहता नहीं है। लड़का होती ना तो कहता, लड़की हूं ना इसलिए नहीं कहता, वरना गुड़ क्यों लाता। बड़ा प्यार करता है ना, मार मार के सोटी तोड़ दी तेरे पे। हमारी गलती है अम्मा, तेरी भी है। तू ना खाती ना मार, मैं भी ना खाती। मार खाने वाले की गलती है? मार खाने वाले की भी गलती है अम्मा। तो चुपचाप मार खाएगी तो मार तो पड़ेगी ही ना। तो जोर वाले की मार ना खाए तो क्या करे? यही तो बेवकूफी वाली बात है। वरना जितनी मार, जितना डांग सूटा खाने के बाद भी आज तू जिंदा है, उससे तो मुझे यही लगता है अम्मा कि तू सबसे ज्यादा जोर वाली है। अब्बा तो तुझे 2-4 मार के ही हाँप जाता था, लेकिन तू उसके बाद भी खड़ी होकर पूरी छत लेप लेती थी। ले, बता, डाडा कौन हुआ, तू या अब्बा? बात ये है कि तू मार खाना चाहती थी,
क्योंकि तू खुद को मंसूर अहमद के कत्ल का और मकसूद साहब की बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी। तू मार खाना चाहती थी अम्मा, वरना मुझे इतना पता है कि सकीना में इतना दम था और है कि वो रफीक अली के हाथ में ही ना उसका डांग तोड़ दे। और अगर तू अब्बे के हाथ में उसी वक्त उसकी सोटी तोड़ देती ना, तो ना तू पिटती ना अमीरा। नवीद साहब, ये काम के मुनासबत से को पैसे कम नहीं? नहीं सर, बहुत हैं पैसे सर। हाँ, आओ जी वकील साहब आओ। ऐसे मीटिंग मुक गई, आए अपने दफ्तर। आ जाओ बैठ जाओ। चले फिर कल होएगी। हाँ जी, आओ, हम भी आपकी कुर्सी पे बैठे था। होया की ऐसा खराब हो जाता है। हाँ, और बताओ फिर काम किस तरह चल रहे? मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आप मेरी तलाक का सुन के शोर ना मचा दें। क्यों? मैं क्यों शोर मचाऊंगी? जिस रिश्ते में शुरू में ही इतनी मुश्किलें हो रही हों, उसे शुरू में ही ख़त्म कर देना बेहतर होता है। और मुझे ये खौफ आ रहा था कि कहीं मेरे नाम के आगे तलाक याफ्ता लग गया तो तलाक हक है हर लड़की का। और कौन लड़की अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहती है? और अगर करना चाहती है तो कोई वजह तो होगी। जैसे आप अपनी बेटी के हक में बोली हैं, काश आप अपने भी हक में बोली होती। अच्छा चलो, बेटी के हक में तो बोल रही हूँ ना। आपको पता है, ताई अम्मी आई थी हॉस्पिटल। उनको डर लग रहा है कहीं मैं काशिफ को ना फंसा लूं और कहीं वो मिनिस्टर की बेटी से शादी करने को मना ना कर दे। क्या सोचती रहती है आतिका भाभी? कमाल का दिमाग है। उन्होंने वाकई कहा तुमसे? मुझे इस बात पे हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि हंसने वाली बात है अम्मी, कुछ भी कहती हैं। छोड़ जाने दो, अब इस उम्र में बदल थोड़ी जाएंगी। वो इंशा जी को जरा अस्पताल से फोन आया है, तो वो सुन के आ रही। ओके, थैंक यू। भाई गाड़ी तो बड़ी शानदार है आपकी, हैं? जरूर आपके अब्बे ने दिलाई होगी आपको। बड़े मजे हैं आपके तो। नहीं, मैंने खुद ली है। मेरे अपने भी बहुत मजे। अच्छा, मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया था, जनाब उस पर कोई अमल भी किया कि नहीं? ऊपर से तो मैं बड़ी मजबूत बनती हूँ, लेकिन अंदर से ना मैं बड़ी कमजोर हूँ। सच बताऊं, मैंने जैसे ही खून देखा था ना, मैं तो बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ याद ही नहीं है उसके पास। आप मेरे अब्बे से मिले? Nope. बस ये सोचें मुझसे मिली है, मेरे अब्बे से मिली है। एकदम हूबहू डिट्टो एक दूसरे के जैसे हैं। लेकिन मुझे जरा लगता है कि मैं उससे ना जरा सी सियानी हूँ। इसमें फिल्में भी देख लेते होंगे कभी कभी। हाँ, देख लेते हैं। हाँ आते। चलो जी, फिर इसी बात पे गुड़ खाओ। थैंक यू। मजे क्या? पिंड का है, ताजा ताजा।
सॉरी यार, वो हॉस्पिटल से फोन आ गया। It's okay. No worries. Get in the car. क्या? बैठो। आ जाओ आ जाओ। मैं? हाँ हाँ बैठो बैठो। उसको खोलना नहीं आ रहा है। खुलता नहीं है। राइट साइड पे, राइट साइड। कहाँ है गोला? अच्छा ये। आ जाओ आ जाओ। चलो जी, चलो चलो बंद करो। चलो चलो जी। गुड़ खाओगे जी? तुम खाओ। नहीं? ये पकड़ो जरा, मैं खाता हूँ बाद में। बाल चाय में डाल दिए सकीना। ऐसा। थैंक यू काशिफ। ओह, नवी गाड़ी का टायर फुस हो गया है। टायर फुस हो गया। देखो नीचे बैठा हुआ है। देख लो आगे। बड़ा बोल रहा था शानदार गाड़ी। हाँ जी, नवी नकोर गड्डी का टायर फुस हो गया है। बड़ी शानदार गाड़ी है। अच्छा तुमने ना नजर लगा दी है मेरी गाड़ी को। तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है। जबान नजर दोनों मेरी बड़ी काली हैं। बच बचा के राह करने लग जाती है। अच्छा, वरना मुझे भी लगा देती नजर। नहीं जी, गलत फहमी है तुम्हारी। मेरी नजर ना उन्हीं चीजों को लगती है जो मुझे पसंद आती है। बस एक बात कहूं, शुक्र है कि मेरी नजर नहीं लगती किसी को, वरना तुम अच्छी लगती हो मुझे। पानी आ गया ਤੁਹਾਡਾ। पानी। क्यों? मेरी बॉन्डिंग नहीं हो रही है। ताई जी को ऐसे मुझसे डर लगता था, इसका पता चल गया तो क्या करेंगी? यार माँ जी भी ना, तुम लोगों को ना कजिन्स के बीच के रिश्ते को रोमांटिसाइज करने का बड़ा शौक। क्या बात कर रहे थे? बस यही कह रहा था कि अच्छी लगती है मुझे। ठीक नाल करो, वापस जाते जाते दोबारा ना फुस हो जाए। क्या बात है रोमियो, काशिफ डरा दिया बेचारी बच्ची को। आपको कुछ चाहिए जी? नहीं, कुछ नहीं। आप वहां खड़े थे, मुझे लगा कुछ चाहिए शायद। नहीं, मैं तो वैसे ही तुम्हें देखने के लिए आया था। तुम इतना खुलकर हंस रही थी। बहुत जोर से हंसी, डिस्टर्ब हुए आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी देखा नहीं ना तुम्हें ऐसे हंसते हुए। अच्छी लग रही थी हंसते हुए।
कोई जाना ही नहीं चाहता वहाँ। 2-3 लोग गए थे, वो भी एक आधे साल में पोस्टिंग करा के वापस आ गए। जाहिर है इतने छोटे से कस्बे में कौन जाके काम करना चाहेगा, जहाँ अस्पतालों में ना अमला पूरा होता है, ना दवाएं, ना सामान, रहने की फैसिलिटीज़ भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती हैं। मौसम की सख्ती, माहौल का घुटापन, कुछ भी तो ऐसा ख़ास नहीं होता कि डॉक्टर जैसे कस्बे में जाके काम करें। लेकिन इंसान तो है ना वहाँ, आम इंसान, आपके जैसे, मेरे जैसे, जो बीमार भी होते हैं। और उन लोगों के पास कहाँ इतने वसाइल के किसी बड़े शहर में जाके अपना इलाज करवा सके। तो ये कि मैंने वॉलंटियर कर दिया है। कुछ दिनों में मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ जाएंगे। 8-9 घंटे का सफ़र है, ट्रेन से जाऊंगी। 8-9 घंटे? चलो सोच लो, वैसे इतना आसान नहीं होगा सब। अगर नामुमकिन हुआ तो वापस आ जाऊंगी। खुद को आजमाना चाहती हूँ। तंग होगी पर वापस नहीं आओगी, जानता हूँ। चले, इतना तो जानते हैं आप मुझे। इतना तो खुद के बारे में भी नहीं जानता। जानता होता तो जिंदगी की कदरों कीमत समझता। 20 साल पुराने वाक़े पर रुककर अपनी बाकी की जिंदगी, बाकी के रिश्ते ज़ाया ना करता। कब जाना? आई थिंक 2 हफ्तों में निकलना है। चलो ठीक, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। What is this, Abbaji? बिजनेस डील है, सुपर बिजनेस डील। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी लेकिन मैं समझा दूंगा तुम्हें। और ये अब्बाजी, क्या आप मुझे इस सब में शामिल करना चाहते थे या वाकई ये इन्फॉर्मेशन आप मेरे ऑफिस में भूल आए थे? क्या पता मैं जानबूझ के भूल के आया था ताकि तुम्हारी भी नज़र इससे गुजरे। मेरा जो है आफ्टर ऑल तुम्हारा भी वो ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड अब्बाजी कि ये कोई आम बिजनेस डील नहीं है। अब गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो सकते हैं, फांसी हो सकती है आपको। इतने डॉलर लगा कर आपको वकालत क्यों पड़ाएगी? दिस इज एनीथिंग बट फनी अब्बाजी। ये मामूली सी बात है, कारोबार में ये होता रहता है, परेशान होने वाली गल नहीं। मैं भी परेशान नहीं हो रहा अब्बाजी। आपको अंदाजा नहीं है कि इस डील की वजह से आप इस मुल्क को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस मुल्क को पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ है, मैंने क्या पहुंचाना। जरा सी इंफॉर्मेशन है इधर से उधर जा रही, गल मुक गई। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ अब्बाजी कि प्लीज प्लीज ये डील कैंसिल कर दे, वरना क्या? वरना जो डॉलर लगाकर आपने मुझे वकील बनाया है, कहीं वही डॉलर आपको अंदर करवाने में ही काम ना आ जाए। तुम्हारा ख्याल है मैं जिंदगी में पहली बार ऐसी धमकी सुन रहा हूँ? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं जिंदगी में पहली बार इस तरह की डील कर रहा हूँ? आई मेक श्योर अब्बाजी की आखिरी दफा हो। मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो?
तो आपको भी साथ ले चलती। मैं क्यों जाऊंगी अपना घर छोड़ के? हाँ, आप कहाँ छोड़ेंगी मकसूद साहब को? हाँ, उनको छोड़ के भी नहीं जाऊंगी। और अगर वो आपको छोड़ के चले गए तो जाए, मेरा घर है, जिसने रहना है रहे, जिसने जाना है जाए। नाराज हैं? कभी रही नहीं तुम्हारे बगैर, उदास हूं। हाँ जी। ना ना देखो, बात सुने आप। और काशिफ बच्चा है जनाब, ऐसी कौन सी बात होगी। आप बात मेरी सुने ना। देखें, बच्चे जो हैं ये मुझसे बाहर जाते हैं पढ़ने, हम ही भेजते हैं ना इनको, तो फिर जाके इनको मुल्क ज़्यादा प्यारा लगता है। उत्थे जाके पढ़न जाते ने, वलायती असूल वगैरह सीख लेते हैं, तो फिर वापस आके उत्थे साढ़े इतने लागत करने की कोशिश कर। तो हमारे यहाँ तो नहीं होता, बस कुछ वक्त गुजरेगा तो सेट हो जाएगा। नहीं, रहन दो, जान दो, गल सुनो मेरी। अब उन बच्चे की खातिर हमने इतनी सारी मेहनत तो नहीं जाया करनी। दो लोगों ने ना बड़ी किलकिल करनी है अगर उन्हें पता चल गया इस बात का तो। कौन दो लोग? एक तो आपकी अम्मा आतका भाभी, उन्होंने घर पहुंचकर ऐसा रौला डालना है ना कि सब याद रखेंगे। शुगर नाले ब्लड प्रेशर दोनों के दोनों उनके नीचे हो जाने हैं। अम्मा को तो वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हैं, और मैं तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हूँ। तो घर पहुंच जाएंगी और चिल्लाना शुरू कर देंगी, ओए सकीना दी कुड़ी किथे है तू, सकीना दी कुड़ी किथे है, थे मर। और दूसरा अन्नू। अन्नू कौन? अनवर, जिसके साथ गांव में मेरा रिश्ता तय हुआ था। उसको तो पता है आपकी तरह टच फोन भी नहीं इस्तेमाल करना आता है। चिट्टान पड़े चिट्टान पड़। ठीक है, मैं मानती हूँ शक्ल सूरत से बड़ा प्यारा है, लेकिन अंदर की बदमाशी तो नहीं खत्म हो जाती ना उससे। वो तो नहीं छोड़ेगा आपको। क्यों भाई, मुझे क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि आप मुझसे शादी करेंगे ना। मामा ऐसा कब का? अभी कहेंगे? उसे मैं कहना तो नहीं पूछना चाहता हूँ। क्या तुम करोगे मुझसे शादी? आतका भाभी अभी तक अस्पताल में है। डॉक्टरों ने हार्ट बाईपास कराने का कहा है। खामोश हो गई हैं, किसी से कोई बात नहीं करती। भाई मसूद बहुत बोलने लगे हैं, सिर्फ काशिफ की बातें करते हैं। बार बार कहते हैं सुदे
मैं मारिया काशिफ हूँ। तुम ईद की छुट्टी पर आओ तो उन्हें समझाना कि वो किसी डॉक्टर को दिखाएं। उनकी ज़हनी आदत अच्छी नहीं। तुम्हारी अम्मी बहुत मसरूफ़ रहती है। मुझसे कहा है तुम्हें प्यार लिख दूँ। तुम्हारे जाने से सन्नाटा हो गया है। अच्छा, ईद की छुट्टी के साथ कुछ और दिन की भी छुट्टी ले लेना, अच्छा लगेगा। और हाँ, तुमने जो गुलाब के पौधे भेजे थे बहुत अच्छे निकले। फकत तुम्हारा बाप। हाजरा, चलो बस करो अब। रात के 10 बज गए हैं, थक जाओगे। कितना काम करना तुमने? बस 5-6 कॉपियां रह गई। थोड़ी देर और। अरे यही बात तुमने मुझे 1 घंटा पहले बोली थी। बहुत दिन बाद पढ़ाना शुरू किया है ना, स्लो हो गई हूँ। आधा घंटा, प्रॉमिस। हाजरा जी। अरे आगे भी तो बोलिए ना। क्या ओ कौन है? ओ केड़ा है? मैं आबा अमीरा। हर वक्त डांग ना उठा लिया कर, इसलिए तू अकेला रह गया। होया मीरा, की हाल है? और किसके साथ आई है? अकेली आई हूँ। इम्तिहान खत्म हो गए थे, सोचा चक्कर लगा लो। चार छुट्टियों पे आई है, फिर वापस चले जाएगी हैं? तो इसी तरह डांग सोटा करता रहा, गालम गलोच करता रहा तो मैं चली जाऊंगी। और नहीं नहीं नहीं, अब नहीं करूँगा। तू ऐसे समझ सब कुछ बोल गया मैं, हैं? अब बंदे का पुत्र बन के रहूँगा, फिर तो नहीं जाएगी ना। ये हाल बना रखा है, किधर से लगता है कि ये सकीना का घर है। उन्नू तो करते हो पा। और ये तो ऐसे ही रोज़ गपशप के लिए आ जाता है। पहले गपशप होती है, फिर लड़ाई हो जाती है। कुत्ता कुत्ते दा वैरी है। तू सच्ची मुच्ची वापस तो नहीं जाएगी ना? मैं चली जाऊंगी तो तुझे पानी कौन पूछेगा? पिएगा पानी तू? हाँ, क्या है तो ऐसे रही है। पहले भी तो माँ बेटी दोनों छोड़ के चले गए थे मुझे।
फिर क्या रफ़ीक अली भूखा मर गया था? मेरी तबीयत क्या 19वीं हो गई, शहर से आ गई रोप चाड़ने। पानी पी। और एक गल ना मेरी गौर नाल सुन ते पल्ले बंद ले। मैं तेरी धी हाँ, तेरा ही खून है मेरे अंदर। जितना जल्दी तेरा दिमाग गर्म होता है ना, उतना ही जल्दी मेरा भी होता है। तो खाम खा मेरे मत्थे ना लगी, वरना ए जे तेरी 19वीं तबीयत है ना, ए भी मैं सेट कर देनी है। पानी पी। और मैं सुना है मसूद भाई के बेटे काशिफ को किसी ने कत्ल कर दिया। वो तेरा मंगेतर है ना अन्नू, वो बता रहा था। तेरी आस में ना रोजाना आता है यहाँ। अब वो अन्नू आया ना इस घर में, मैंने आटे में जहर मिला दिया। तू भी मरेगा नाले मैं भी। और तू इस घर में आने की बात कर रही है? मैं कह रहा हूँ उस गली से गुजरा मैं उदिल लता ना पान देंगा। हाँ, और अब मेरी ती जो है ना वो शहर में पड़ती है। अब पागल थोड़ी हूँ चिट्टियान पर गवार को दूंगा अपनी ती? हाँ, नहीं दूंगा। और मैंने सुना है मसूद भाई के सियासी शरीकों ने कत्ल कराया है। आय 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 आय। इको एक जवान पुत्र सी, की हाल होगा मसूद भाई का, बहुत बुरा होगा। कहना तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्या तुम करोगे मुझसे शादी?